देखिए अगर आप क्लास 12 के अंदर यानी सीबीएसई आरबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपका चैप्टर 7 जो इंटीग्रेशन का है उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अलग से आपको पर्टिकुलर अप्रोच वाले जो क्वेश्चन है जिनको पर्टिकुलर मेथड इंटीग्रेशन भी अपन कह सकते हैं, इनको अलग से आप कलेक्शन करिए, अपने लिए एक नोटबुक बनाइए, एक नोट्स बनाइए जिसमें आप पर्टिकुलर अप्रोच वाले क्वेश्चनों को रखिए। उससे होगा क्या, आपको जल्दी से एग्जाम में उसकी ट्रिक पता होगी, आप जल्दी से कंप्लीटली सिंपलीफाई कर पाएंगे। तो 7th चैप्टर में क्लास 12 के अंदर जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई पर्टिकुलर अप्रोच रखते हैं, मतलब कुछ ट्रिक या लॉजिक से वो सॉल्व होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में से ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको भी आपको किस तरह से मैनेज करना है इसको अपन जानने के लिए समझते हैं। जब भी इस पैटर्न की कोई क्वेश्चन आती है तो ध्यान रहे कि देखिए आपके पास में फॉर्मेशन क्या रहती है, इसके अंदर आपको एक एक स्टेप में समझाते हुए जा रहा हूं। मान लीजिए आपका ये इंटीग्रल है, इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं बन रही है कि डिनोमिनेटर में इस पैटर्न के जो एंगल दिए हुए cos ऑफ x माइनस a और cos ऑफ x माइनस b, तो इनके लिए कहीं से भी कोई सब्स्टिट्यूशंस या इंटीग्रल बाय पार्ट्स या कोई लॉजिक नहीं लग रही है। तो इसके लिए अपन विशेष तौर पर क्या करते हैं, देखिए इसको साइन ऑफ a माइनस बी से इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कराते हैं और a और b जब कांस्टेंट है तो इसको इसी टर्म से अपन क्या करते हैं साइन ऑफ a माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे आपके पास cos ऑफ x माइनस a और cos ऑफ x माइनस b है। अब ऐसा क्यों किया गया, इसको सोचिए थोड़ा सा। जब आप sin ऑफ a माइनस बी या sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से अपन जानते हैं कि ये sin ऑफ a cos ऑफ b एंड प्लस माइनस cos ऑफ a एंड sin ऑफ b, दैट मींस sin के वे फॉर्मूले हैं जो sin और cos थीटा दोनों के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे यहाँ पे sin a माइनस b है, अब यहाँ का एंगल क्या है x माइनस a और यहाँ पे है x माइनस b, तो मैं यहाँ पे इस इंटरनली इस एंगल के अंदर अगर प्लस x करूं और माइनस x करूं, ऐसे देखिए किस तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये टर्म ऐसे रह गई और ये साइन ऑफ इसके अंदर x मैंने प्लस किया और x माइनस किया और यहाँ पे मैंने s से b लिख दिया। देखो कोई फर्क नहीं गिरा, इसका मैथमेटिकल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं गिरा, लेकिन अब इसकी फॉर्मेशन को मैं इस पैटर्न में चेंज करूंगा। तो साइन की जो फॉर्मेशन रहती है उसमें साइन और कॉस मिलते रहते हैं, तो डिनोमिनेटर में जो कॉस के जो फंक्शन आए हैं वो एक एक पार्ट में जब दो पार्ट में बदलेगा इंटीग्रल तो कॉस की एक टर्म है वो कैंसिलेशन में चली जाएगी। ऐसे मगर ये साइन का भी आएगा तब भी इसको अपन इसी फॉर्मेट से अपन इसको चेंज कर सकते हैं जिससे साइन की जो है वैल्यूज है वो कैंसिलेशन में चले जाए और बाकी बचेगा वो डायरेक्ट फार्मूला बना देगा। तो यहाँ पे अपने पास टर्म है cos ऑफ x माइनस a एंड cos ऑफ x माइनस b। अब x माइनस a एंगल लाने के लिए और x माइनस b लाने के लिए देखिए तो इस x को मैं b के साथ कनेक्ट करता हूँ और इन दोनों में से एक नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, दैट मींस 1 अपॉन sin ऑफ a माइनस b इंटीग्रल ऑफ sin और यहाँ पे x माइनस b, एक पेड़ तो मैंने x और b का बना दिया, दैट मींस ये वाला एंगल अपने लिए a एंगल का काम करेगा और इन दोनों में से मैंने अगर माइनस कॉमन दूंगा तो ये x माइनस a हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको sin a माइनस b से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया था, क्योंकि sin के फॉर्मूले दोनों टर्म देते हैं, cos और sin दोनों में रहते हैं। अब अगर इसको a एंगल माना जाएगा और इसको b एंगल, तो sin a माइनस b को जब एक्सपेंड करते हैं तो sin a cos b और cos a sin b दोनों आएंगे जिससे ये डिनोमिनेटर के वैल्यू अपने कैंसिलेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास cos ऑफ x माइनस a और cos ऑफ x माइनस b ये दोनों वैल्यू है। अब इस न्यूमरेटर में अपन इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। तो देखिए 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b इज कांस्टेंट, ये तो बाहर रह जाएगा और इंटीग्रल में साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b की फॉर्मेशन यहां से अपन देखते हैं। तो साइन ऑफ a ये a एंगल का काम कर रहा है, cos b दैट मींस cos ऑफ x माइनस a और फिर माइनस का
साइन ए कॉस बी, तो साइन ए और ये बी एंगल है तो ये कॉस के साथ आ गया कॉस बी माइनस कॉस ए, दैट मींस कॉस ए एंगल इज x माइनस बी एंड साइन बी, तो बी एंगल इज x माइनस ए, ये टर्म अपने को मिल जाएगी। अब यहां से अपने पास में dx और डिनोमिनेटर के अंदर जो अपने पास पड़ा हुआ है cos ऑफ x माइनस ए, cos ऑफ x माइनस b, ये टर्म अपने डिनोमिनेटर में है, इसको सेपरेशन कर देते हैं, दैट मींस इसका भी डिनोमिनेटर बना देंगे, इसका भी। तो इस पार्ट का डिनोमिनेटर बनेगा तो cos a x माइनस a वाला फैक्टर कैंसिलेशन में जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बनेगा तो cos ऑफ x माइनस b, बाकी जो बचेगा वो फॉर्मेशन बना देगा। तो अपन इसको कंटिन्यू रखते हैं, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b और इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x माइनस b cos ऑफ x माइनस a, और इसके डिनोमिनेटर में cos ऑफ x माइनस a और cos ऑफ x माइनस b, और फिर माइनस का इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ x माइनस b एंड sin x माइनस a, इसके डिनोमिनेटर में भी cos ऑफ x माइनस a मल्टीप्लाई cos ऑफ x माइनस b dx। तो इस तरह से अपने पास में दो इंटीग्रल में अपन ने इसको बदल दिया, तो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b, इस पार्ट में cos ऑफ x माइनस a पूरा ये कैंसिलेशन में जाता है, तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस b अपॉन cos x माइनस b, दैट इज tan ऑफ x माइनस b dx एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे cos x माइनस b की टर्म हट जाएगी तो sin ऑफ x माइनस a अपॉन cos ऑफ x माइनस a, इसको भी आप tan थीटा के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो tan ऑफ x माइनस a dx। अब tan ऑफ थीटा के लिए लीनियर फैक्टर है, x के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin a माइनस b इंटीग्रल ऑफ tan x tan थीटा, तो tan थीटा की इंटीग्रल log ऑफ sec x माइनस b माइनस log ऑफ sec ऑफ x माइनस a प्लस इंडेफिनिट कांस्टेंट c। अब इसको और थोड़ा आप अच्छे से लिखना चाहे तो अपने आंसर को देखिए, log के अंदर आपके पास फॉर्मेशन होती है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो log m माइनस log n इज log m upon n, इज आई इंटीग्रल इज 1 upon sin a minus b and log of sec x minus b divided by sec of x minus a plus constant c। और इसको एट लास्ट sec थीटा रहता है वो cos का रेसिप्रोकल रहता है, तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं कि आई इंटीग्रल इज sin of a minus b, log के अंदर ये sec है वो cos में बदल जाएगा न्यूमरेटर में जाके, तो cos of x minus a एंड अपॉन cos of x minus b प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से देखिए ये पार्टिकुलर अप्रोच वाला जो क्वेश्चन था, तो इस तरह के और क्वेश्चन सीखने के लिए, जानने के लिए, अपने एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए जो जो पर्टिकुलर अप्रोच वाले क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पे दिए जा रहे हैं, तो इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।